हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ, जो कि बायोलॉजी विषय पर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बायोलॉजी पर लगातार वीडियो लेकर मौजूद हो रहा हूँ या उपलब्ध हो रहा हूँ। छात्रों, ये जो लाइव है ना, इसको साइंस की तरह हमें महसूस करना चाहिए। और जिस तरह से हम साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें रिजल्ट और अच्छे से अच्छे मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी नए तरह से कोशिश करेंगे और उसमें रोचकता लाएंगे, तो जीवन और अच्छा होगा। चलिए अपन इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ फिर से नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए विषय का आगाज करते हैं, नए टॉपिक का जो है आरंभ करते हैं। चलिए अपन देखते हैं तो आज जो नया टॉपिक है वो किस विषय पर है। तो नया टॉपिक, जैसा कि मैं बार बार आपको पिछली बार कह चुका हूं या अभी कहता चला आ रहा हूं, ये बायोलॉजी पर है। लेकिन बायोलॉजी में भी किस विषय पर है, तो ये बायोलॉजी में सेल विषय पर है। सेल पर ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो अब अपन बात करते हैं सेल के बारे में। आज अपन जो सेल है उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो सेल हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी जो है यूकैरियोटिक होती है। ये दो प्रकार की सेलें होती हैं। अब ये सेल होती क्या है, इनमें क्या फर्क होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं टाइप ऑफ जो सेल है उसमें वो प्री कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जैसा कि नाम ही पता है प्रोकैरियोटिक हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक हैं ये अर्ध विकसित होती हैं। क्या होती हैं? अर्ध विकसित होती हैं। अपन बात करें अर्ध विकसित होती हैं, इसका मतलब ये डेवलप्ड नहीं होती, हाफ डेवलप्ड होती हैं या सेमी डेवलप्ड होती हैं। उसके बाद अपन बात करें उसमें जो न्यूक्लियस है, यानी जो केंद्रक है या जो सेंटर है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो नहीं होता। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, उसमें जो है लवक भी नहीं होता, उसमें लवक भी नहीं होता। ये लिक्विड है। लिक्विड तीन तरह के होते हैं, लवक जो है तीन तरह के होते हैं। इसके बारे में जब अपन सेल का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसको जो है डिटेल वाइज जो है एक्सप्लेन करूंगा कि लवक एक्चुअल में होते क्या हैं। आगे अपन बात करते हैं जो कोशिका जो विभाजन है, कोशिका जो विभाजन है, पार्टीशंस जो है, कोशिका जो है वो नहीं होता। काय में नहीं होता? प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती हैं उनमें नहीं होता। फिर से अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है सेल कितने प्रकार की होती हैं? एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की। तो आपका आंसर होना चाहिए सेल्स जो है मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। एक ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। दूसरी अपन बात करें तो किस प्रकार की सेल में केंद्र नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं फाउंड होता, है ना। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियस या विच टाइप ऑफ इन विच टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस डज नॉट फाउंड, या किस सेल में या किस प्रकार की सेल में केंद्रक नहीं होता, तो उसका आंसर आएगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है। दूसरी बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, कौन सी सेल में नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से किस प्रकार की कोशिका में विभाजन नहीं होता, यानी जो कोशिका विभाजन है, यानी सेल जो डाइवर्जन है या सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस कोशिका में नहीं होता, तो आंसर आएगा प्रोकैरियोटिक आएगा। तो ये जो कुछ कॉमन से क्वेश्चन है, यानी अभी अपने ऊपर का जो सेक्शन देखा उस पर 4 से 5 क्वेश्चन बने। अब अपन बात करें कि प्री कैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक है, प्री भी बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं या कोशिका होती हैं ये काय में पाई जाती हैं, तो उसका आंसर है जीवाणु। जीवाणुओं को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक जो है सेल्स होती हैं। आगे अपन बात करेंगे नील हरित शैवाल जितने भी होते हैं, एलगी जो होते हैं, ब्लू वाले जो एलगी होते हैं, उनमें भी जो है ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो ये हमने कुछ 4 या 5 क्वेश्चन तैयार किए काय पर, प्रोकैरियोटिक जो है सेल पर तैयार किए। अब अपन आगे की बात करें यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो पूरी तरह से इसकी अपोजिट होती है। इसमें ये अर्ध विकसित होती है, ये पूर्ण विकसित होती है, यानी फुली डेवलप्ड होती है। सेमी नहीं होती, ये फुली डेवलप्ड होती है, यानी पूरी तरह से
विकसित होती है। फिर हम वही बात करें, अगर केंद्रक की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक है ना, उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है, जो लवक है वो भी इसमें होता है। कोशिका विभाजन जो है वो भी इसमें होता है, यानी टुक प्लेस होता है। जो डाइवर्जेंस ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सेल है वो टुक प्लेस होता है काय में, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कोशिकाओं का जो है विभाजन भी होता है। अपन ये इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ फिर वही 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे। यूकैरियोटिक सेल में होता है, पहला क्वेश्चन तो आंसर आएगा केंद्रक। या दूसरा क्वेश्चन, कोशिका विभाजन किस प्रकार की सेल में होता है, तो आंसर आएगा यूकैरियोटिक। या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है किस प्रकार की सेल में पाया जाता है, आंसर आएगा यूकैरियोटिक। या यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो आप आंसर लिखाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा उसका जो ऑप्शन बन सकता है नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें होगा। अब तीसरी बात ये होती है कि जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं ये किस में होती हैं, तो इसका आंसर है छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि ये जो है सभी जीव जंतु एवं पौधों में होती है। यानी जो जितने लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गन हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर पाए जाते हैं, सभी में जो है यूकैरियोटिक जो है सेल्स होती हैं। ये अपने को समझ में आना चाहिए। अब अपन आगे आते हैं, आगे बात करते हैं इनके साइज और डिजाइन के बारे में। इनके साइज और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये गोलाकार हो सकती है, ये चपटी हो सकती है, ये लंबी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। क्या हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। ये बहुभुजी यानी मल्टी साइड्स जो होती है उस प्रकार की भी जो है वो हो सकती है बहुभुजी, यानी इसका जो साइज है वो कोई सा भी हो सकता है। अब अपन अगर बात करें, ये तो अपन ने बात करी कि इनकी शेप कैसी होती है, यानी ये किसी भी शेप की हो सकती है या किसी भी साइज या शेप में पाई जा सकती है। मैंने पिछली बार जो है शेप और साइज के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा समझाया था। अब अपन आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी जो सेल होती है, ऑस्ट्रिच जो वर्ड है ना, पक्षी जो होता है, शुतुरमुर्ग नाम का जो पक्षी होता है, उस की जो सेल है यानी उसका जो अंडा है वो सबसे बड़ा होता है। फिर एक जो है पल्यूरो न्यूमोनिया नाम का एक वायरस होता है। पल्यूरो न्यूमोनिया नाम का जो है एक वायरस होता है, वो पल्यूरो न्यूमोनिया ये एक वायरस है। पल्यूरो न्यूमोनिया ये एक वायरस है। इसकी जो सेल है वो सबसे छोटी होती है, ये 0.25 माइक्रोन की होती है, 0.25 माइक्रोन की होती है। और आप इसको ये कह सकते हैं ये 0 से 1 माइक्रोन के बीच में होती है। किसकी, इस वायरस की। अब अपन आगे बात करते हैं, जो सभी जो प्राणी हैं धरती पर, जो सभी प्राणी हैं, सभी एनिमल्स जो हैं, मैमल्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो सभी की जो कोशिकाएं हैं ना, वो शेप में, साइज में सब अलग अलग होती। इवन बॉडी के अंदर भी जो है ना डिफरेंट टाइप की जो है सेल पाई जाती हैं, यानी उनके साइज जो है वो अलग अलग होते हैं। अब अपन बात करें कि जो एक बॉडी है या कोई एक लिविंग वो बॉडी है, उसके अंदर कितनी सेल हो सकती है, तो इनकी तादाद बहुत अधिक हो सकती है, में भी मिलियंस हो सकती है, बिलियंस हो सकती है। इतनी ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में जो है सेल्स होती हैं। जितनी भी लाइव प्रोसेस है, जितनी भी जो लाइफ प्रोसेस है, यानी जो जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब सेल के अंदर होती हैं। काय के अंदर होती हैं, सेल में ही टेक प्लेस होती हैं, यानी सेल के अंतर्गत ही होती हैं, सेल से ही संभव होती हैं और उसमें सेल ही जो है मेन रोल प्ले करती हैं। ये अपन यहाँ बात करेंगे। अब अपन आगे बात करें जो और इनके जो साइजेस हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। ऑस्ट्रिच जो है हमने आपको बताया कि जो ये जो है बिगेस्ट जो है सेल है, ये बिगेस्ट सेल है 175 से 135 mm का इसका अंडा होता है। ये वर्ल्ड में अभी तक फाउंड जो है या विश्व में अभी तक पाई गई सबसे बड़ी सेल है। इसके बाद जो मुर्गी का अंडा है, हैन एग जो है वो 60 से 45 mm के बीच में जो है इस सेल का साइज होता है। उसके बाद अपनी जो बॉडी है ब्लड में, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल
रुधिर रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर रक्त कणिकाएं आरबीसी, ये जो है 7 माइक्रॉन्स की होती है। वहीं जो है अमीबा जो है वो 100 माइक्रॉन की होती है। काय की होती है? 100 माइक्रॉन, यानी 100 माइक्रॉन के रेंज में ये जो है सेल का साइज होता है। ये सेल की अपन ने साइज के बारे में बात की। अब यहाँ ये रह गया पल्यूरोन्यूमोनिया। पल्यूरोन्यूमोनिया ये जो है पाया जाता है, ये 0 to 1 माइक्रोन के बीच में इसकी रेंज होती है। एक्चुअल जो इसकी रेंज होती है वो 0.25 माइक्रोन के बीच में होती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, तकरीबन इसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके तैयार होंगे। तो ये मैंने कुछ आपके लिए जो है रोचक जानकारी थी जो आपके समक्ष जो है मैंने प्रस्तुत की है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ है इसका अपोजिट, ये जो लिखा हुआ है इसके अपोजिट जो है यूकैरियोटिक होती है, इसलिए मैंने यहाँ ये जो है ये लिखा नहीं है। आप इसे जो है जब उतारेंगे तो इसका जो अपोजिट है वो यहाँ लिखेंगे, इसमें नहीं होता है और इसमें होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। उम्मीद करता हूँ इस रोचक जानकारी को जो है आप लोग लिखेंगे और नोट करेंगे और अच्छे से जो है इस पर आधारित क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगले लेक्चर में फिर मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।